दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच अब पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। भारतीय स्पिनरों कुलदीप यादव और जडेजा ने वेस्ट इंडीज और की पहली पारी को मात्र 248 रनों पर समेटकर टीम को बड़ी बढ़त दिलाई, लेकिन फॉलो ऑन में उतरने के बावजूद वेस्ट इंडीज की दूसरी पारी ने खेल में नया उत्साह और नाटकीयता ला दी। कैंपेल और शाही होप की जुझारू बल्लेबाजी ने भारत के दबाव को चुनौती दी और मैच को बेहद रोमांचक बना दिया, लेकिन फिर अंत में भारत ने मैच पलट दिया। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला जा रहा दूसरा टेस्ट मैच धीरे धीरे एक रोमांचक मुकाबले में तब्दील हो गया है। टीम इंडिया ने शुरुआत से ही इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत बना रखी थी, लेकिन वेस्ट इंडीज ओवर्स की दूसरी पारी में जुझारू बल्लेबाजी ने खेल में नया मोड़ ला दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार प्रदर्शन किया। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर अपने दमदार अंदाज से सबको प्रभावित किया। दूसरी ओर कप्तान शुभमन गिल ने भी अपनी क्लास दिखाई। दोनों ने मिलकर इंडीज के गेंदबाजों को थका दिया। जायसवाल ने 175 रनों की शानदार पारी खेली, वहीं शुभमन गिल ने 129 रनों की परिपक्व और कप्तानी पारी खेली, जिसने भारत को बड़े स्कोर की नींव दी। भारत ने 5 विकेट खोकर 518 रन बनाए और फिर अपनी पारी घोषित कर दी। इंडीज की ओर से वॉरिकन सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 3 विकेट हासिल किए। इसके बाद इंडीज की पहली पारी भारतीय स्पिनर्स के आगे ज्यादा देर टिक नहीं सकी। कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से कहर भर पाया। उन्होंने टर्न, फ्लाइट और वेरिएशन से बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया और 5 विकेट अपने नाम की। उनके साथ रविंद्र जडेजा ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके। वेस्ट इंडीज की पूरी टीम 248 रनों पर सिमट गई। भारत ने पहली पारी में 270 रनों की बड़ी बढ़त हासिल की और बिना देर किए फॉलो ऑन लागू कर दिया। अब वेस्ट इंडीज की दूसरी पारी शुरू हुई और टीम पर दबाव साफ झलक रहा था। शुरुआत से ही भारतीय तेज गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ पर कड़ी पकड़ बनाई। मोहम्मद सिराज ने नई गेंद से शानदार स्पेल डाला और ओपनर टगे नारायण चंद्रपॉल को सिर्फ 10 रन पर आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद इलेक एथनेज और जॉन कैंपेल ने थोड़ी साझेदारी बनाने की कोशिश की, लेकिन एथनेज भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। वाशिंगटन सुंदर ने अपनी शानदार ऑफ स्पिन से उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेजा। इस समय वेस्ट इंडीज का स्कोर सिर्फ 35 रन पर 2 विकेट था और भारत की पकड़ और मजबूत दिख रही थी। लेकिन इसके बाद मैच में थोड़ा संतुलन आया जब जॉन कैम्बेल और शाही होप ने मोर्चा संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे अपनी लय पाई और भारतीय गेंदबाजों को लगातार मेहनत करने पर मजबूर किया। तीसरे दिन के अंत तक दोनों ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए कोई और विकेट नहीं गिरने दिया। खेल खत्म होने तक वेस्ट इंडीज का स्कोर 2 विकेट पर 173 रन था। कैंपबेल 49 और शाही होप 66 रन बनाकर नाबाद लौटे। चौथे दिन की सुबह जब खेल शुरू हुआ तो भारतीय टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस साझेदारी को तोड़ना। जडेजा और बुमराह ने गेंदबाजी की शुरुआत की। पिच अब धीरे धीरे धीमी हो चुकी थी और गेंदबाजों को मदद मिलना मुश्किल था। बेल और होप ने 138 रनों की साझेदारी कर वेस्टइंडीज को 173 रन तक पहुंचाया। अब चौथा दिन, जहां भारत को जल्दी विकेट्स चाहिए थे, लेकिन वेस्ट इंडीज ने दिखाया कि वो हार मानने वालों में से नहीं। कप्तान शुभमन गिल ने सोचा कि स्पिन से शुरुआत करेंगे तो रविंद्र जडेजा को पहला ओवर थमाया। भारतीय खिलाड़ी जोश में थे। रात की नींद के बाद विकेट्स की उम्मीद थी। पिच अब भी बल्लेबाजों के लिए मददगार थी। हल्का टर्न था, लेकिन रन बनाने का मौका भी था। 49वें ओवर की पहली गेंद पर जडेजा ने ऑफ स्टंप के बाहर फ्लाइटेड गेंद डाली। शाई होप ने आगे बढ़कर इसे कवर की दिशा में ड्राइव किया। गेंद स्मूथली गई और 1 रन मिला। होप का कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था, जैसे वो कह रहे हों कि आज हम रुकने नहीं आए। दूसरी गेंद पर जडेजा ने लेग स्टंप पर गेंद डाली, जिसे जॉन कैंपबेल ने पैडल शॉट के साथ फाइन लेग की ओर खेला। रफ्तार का फायदा उठाकर 2 रन बटोरे। जडेजा ने लाइन टाइट रखने की कोशिश की, लेकिन दोनों बल्लेबाज सिंगल्स और डबल्स लेते रहे। इसके बाद जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए और 52 ओवर की 5वीं गेंद पर बुमराह ने शाही होप को शॉर्ट गुड लेंथ की डाली, लेकिन इस पर शाही होप ने खतरनाक चौका जड़ दिया सर। इसके बाद 57 ओवर की 5वीं गेंद पर कैंपबेल ने जडेजा को स्लॉग शॉट मारकर लोग ऑन की दिशा में करार छक्का जड़ दिया और कैंपबेल ने अपना शतक भी भारत के खिलाफ पूरा कर लिया। यह भारत के खिलाफ इस सीरीज में कोई पहला शतक था। कैंप में
इस मैच में कमल के बल्लेबाजी करके दिखाएं और बता दिया कि वेस्टइंडीज का भविष्य सुधर सकता है। फिलहाल वेस्टइंडीज का स्कोर 194 रन हो चुका था। इसके बाद वेस्टइंडीज की परी ऐसे ही आगे बढ़ती रही और 61 में ओवर की चौथी गेंद पर सिराज गेंदबाजी करने आए और कैंपबेल अपना आक्रामक रुख जारी रखे हुए थे। 60वें ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने ऑफ स्टंप के बाहर बैक ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिसे जॉन कैंपबेल ने बैकफुट से डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में कटकर चौका बटोरा। वेस्ट इंडीज का स्कोर 201 रन 2 विकेट के नुकसान पर हो गया था। 62वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिराज ने ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद डाली, जिसे कैंपबेल ने डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में कटकर एक और चौका जड़ा। कैंपबेल का आक्रामक रुख जारी था। 63वें ओवर की दूसरी गेंद पर जडेजा ने फुलर गेंद डाली, जिसे कैंपबेल ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बाहरी किनारा लिया और कीपर स्लिप के बीच से बाउंड्री पर चली गई। लेकिन अगली गेंद पर जडेजा ने बदला लिया। 63 ओवर की तीसरी गेंद जडेजा की गुड लेंथ गेंद पर कैंपबेल ने रिवर्स स्वीप की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे पैड पर लगी। लेग बिफोर की जोरदार अपील करने के बाद जडेजा ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और पॉल राइफल ने काफी देर बाद ही सही, लेकिन उंगली उठा दी। कैंपबेल ने रिव्यू लिया, लेकिन टीवी अंपायर ने देखा कि गेंद बिना बल्ले के पैड पर लगी और मिडिल स्टंप को हिट करती है। कैंपबेल 199 गेंद में 115 रन बनाकर आउट हुए। भारत को पहली सफलता मिली। वेस्टइंडीज का स्कोर 212 रन 3 विकेट के नुकसान पर हो गया था। इसके बाद कप्तान रोस्टन चेज क्रीज पर आए, लेकिन प्रेशर में दिखे। लेकिन होप ने होप नहीं छोड़ी थी। 64 ओवर की 5वीं गेंद पर सिराज ने ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट पिच डाली, जिसे शाई होप ने लाजवाब टाइमिंग के साथ बैकफुट पर जाकर पॉइंट के पार चौका मारा। इसके बाद लंच हो गया और लंच तक वेस्ट इंडीज का स्कोर 252 रन 3 विकेट के नुकसान पर हो गया था। होप 92 रन और चेज 23 रन पर नाबाद थे। इस सेशन में 79 रन बने और एक विकेट गिरा। भारतीय गेंदबाज निराश दिखे और देखा गया कि गिल ने ड्रेसिंग रूम में मीटिंग बुलाई। फैंस सोच रहे थे कि क्या होप शतक बनाएंगे या भारत वापसी करेगा। लंच के बाद दूसरा सत्र शुरू हुआ। भारत को विकेट्स की सख्त जरूरत थी। 66वें ओवर की तीसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने मिडिल और लेग पर शॉर्ट ऑफ फुलर गेंद डाली, जिसे रोस्टन चेज ने खड़े खड़े वाइड लॉन्ग ऑन पर छक्का जड़ दिया। इसके बाद 68 ओवर की चौथी गेंद पर सुंदर ने फिर फ्लाइट दी, जिसे चेज ने रिवर्स स्वीप मारकर बैकवर्ड पॉइंट पर चौके के लिए भेजा। 74 ओवर की पहली गेंद पर जडेजा ने लेंथ गेंद डाली, जिसे चेज ने बैकफुट पर डैब करके ऑफ साइड पर चौके के लिए मारा। 77 ओवर की पहली गेंद पर सुंदर ने बाहर की गेंद डाली, जिसे होप ने कवर पर टैप कर 1 रन लिया। होप 95 पर थे और शतक की ओर बरहट रहे थे। 78 ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव ने लेग साइड पर डीली गेंद डाली, जिसे होप ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खींचकर चौके के लिए मारा। और फिर 82 ओवर की पहली गेंद पर सिराज ने फुल लेंथ गेंद डाली, जिसे होप ने ड्राइव मारकर बाउंड्री पार भेजा और अपना शतक पूरा कर लिया। 8 साल बाद होप ने टेस्ट सेंचुरी जड़ी। आपको बता दे 2017 के बाद होप ने शतक ठोका। होप ने हेलमेट उतारा और जश्न मनाया। ड्रेसिंग रूम में वेस्टइंडीज खिलाड़ियों ने तालियां। फिर खेल आगे बढ़ा। 83 ओवर की 5वीं गेंद पर सिराज ने इन स्विंगर डाली, जिसे होप ने गलत पढ़ा। लापरवाही में मिडिल स्टंप उड़ गया और होप क्लीन बोल्ड हो गए। होप ने अपनी पारी में 103 रन बनाए। सिराज ने भी अपना फेवरेट सय्यू सेलिब्रेशन किया। इसके बाद टेविन इमलाज क्रीज पर आए। 85 ओवर की तीसरी गेंद पर सिराज ने लेग साइड गेंद डाली, जिसे इमलाज ने लेग बाय के लिए 1 रन लिया। LBW अपील की भारत ने करी, रिव्यू लिया, लेकिन गेंद लेग साइड की ओर जा रही थी। रिव्यू बेकार हो गया। 87 ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप ने फुल टॉस डाली, जिसे इमलाज ने मिड ऑन पर उछाल भरे चौके के लिए मारा। 88 ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप ने फ्लाइट दी, जिसे इमलाज ने लॉन्ग ऑन पर छक्के के लिए उड़ा दिया। 88 ओवर की तीसरी गेंद पर सिराज ने शॉर्ट गेंद डाली, जिसे चेज ने थर्ड मैन पर चौके के लिए डैब किया। 89 ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप ने शॉर्ट गेंद डाली, जिसे इमलाज शॉट मिस कर बैठे। गेंद पैड पर लगी। अंपायर ने उंगली उठाई। इमलाज ने रिव्यू नहीं लिया और इमलाज 12 पर आउट हो गए। अब 5 विकेट 293 पर वेस्टइंडीज के हो गए थे। 89 ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप ने सीधी गेंद डाली, जिसे जस्टिन ग्रीव्स ने लेग बाय के लिए 4 रन लिए। 91 ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप ने लेग स्टंप पर गेंद डाली, जिसे चेज ने मिड विकेट पर हवा में शॉट मारा, लेकिन जल्दबाजी में सब्स्टिट्यूट पडिक्कल ने शानदार कैच लिया। चेज 40 पर आउट हो गए और वेस्टइंडीज को छठा विकेट झटका 298 पर लगा। इसके बाद कुलदीप का तूफान नहीं रुका। 91 ओवर की 5वीं गेंद पर कुलदीप ने लूपिंग गेंद डाली, जिसे खैरी पेरे ने गलत पढ़ा। लीडिंग एज लगा और नीतीश ने मिड ऑफ पर आसान कैच पकड़ धा।
पियरे शून्य पर आउट हुए और 7वां विकेट 298 पर गिरा। जोमेल वॉरिकन क्रीज पर आए। इसके बाद 92 ओवर की दूसरी गेंद पर सिराज ने फुल वाइड गेंद डाली, जिसे ग्रीव्स ने कवर ड्राइव मारकर चौके के लिए भेजा और इसी चौके के साथ वेस्ट इंडीज 300 रन पहली बार इस सीरीज में पूरे करने में कामयाब हुई। अब 94 ओवर की दूसरी गेंद पर बुमराह ने गुड लेंथ गेंद डाली, जिसे वॉरिकन ने बैट पैड गैप में मिस किया। गेंद थाई से टकराई, लेकिन ऑफ स्टंप उड़ गया पर वेस्टइंडीज कर 8वां विकेट 307 पर गिरा। बुमराह का सेलिब्रेशन भी देखने लायक था। इसके बाद एंडरसन फिलिप आए। 96 ओवर की 5वीं गेंद पर बुमराह ने ऑफ साइड गेंद डाली, जिसे फिलिप ने डिफेंस किया और हल्का एज लगा। ध्रुव जुरेल ने शानदार कैच पकड़ रहा और भारत को वेस्टइंडीज का 9वां विकेट 311 पर मिला। अब जस्टिन ग्रीव्स और जेडन सील्स मैदान पर थे और भारत को अब इस विकेट के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। आपको बता दें, इसके बाद 62 ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह ने यॉर्कर की कोशिश की, जो फुल टॉस बनी। ग्रीव्स ने इसे चौके के लिए मारा। नीतीश की डाइव बेकार गई। 33 ओवर की 5वीं गेंद पर जडेजा ने लेग स्टंप पर गेंद डाली, जिसे सील्स ने स्वीप मिस किया और फिर बाएं के 4 रन वेस्टइंडीज को मिले। 65 ओवर की 5वीं गेंद पर जडेजा ने फुल टॉस डाली, जिसे सील्स ने स्लॉग स्वीप मारकर लॉन्ग ऑन पर छक्के के लिए उड़ाया। स्टेडियम हैरान। 66 ओवर की दूसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने 99.1 किलोमीटर प्रति घंटा की गेंद डाली, जिसे ग्रीव्स ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर धकेलकर 1 रन लिया। वेस्ट इंडीज का स्कोर 352 रन 9 विकेट के नुकसान पर हो गया था और वेस्ट इंडीज 82 रन आगे थी। दोस्तों, ये दिन वेस्ट इंडीज के नाम रहा। कैंपबेल और होप के शतकों ने सुबह टहलका मचाया। फिर कुलदीप और बुमराह ने मिडिल ऑर्डर को तोड़ा, लेकिन ग्रीव्स और सील्स की जिद ने भारत को परेशान किया। आखिरी जोड़ी ने भारत को परेशान करना शुरू किया। 102वें ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह ने मिडिल स्टंप पर फुल टॉस गेंद डाली, जिसे ग्रीव्स ने लॉन्ग ऑन ऑफ की दिशा में ड्राइव कर चौका जड़ दिया। नीतीश रेड्डी ने दाईं ओर गोता लगाया, लेकिन गेंद हाथ से छूकर बाउंड्री पर। वेस्ट इंडीज का स्कोर 331 रन 9 विकेट के नुकसान पर हो गया था। 103वें ओवर की 5वीं गेंद पर जडेजा ने लेग स्टंप के बाहर फुलर गेंद डाली, जिसे सील्स ने स्वीप करने की कोशिश की। गेंद पैड पर लगी और फाइन लेग की दिशा में 4 बाएं रन के लिए गई। वेस्ट इंडीज का स्कोर 341 रन 9 विकेट के नुकसान पर हो गया था। 105वें ओवर की 5वीं गेंद पर जडेजा ने ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑफ फुलर गेंद डाली, जिसे सील्स ने डीप मिड विकेट की दिशा में हवा में स्लॉग कर छक्का जड़ दिया। स्टेडियम में फैन हैरान हो गए था। 108वें ओवर की 6ठी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने मिडिल स्टंप पर शॉर्ट ऑफ फुलर गेंद डाली, जिसे जस्टिन ग्रीव्स ने लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर चौका जड़ दिया। एक टप्पे में गेंद बाउंड्री पार और इसी के साथ ग्रीव्स सील्स की अर्धशतकीय साझेदारी पूरी। वेस्ट इंडीज का स्कोर 361 रन 9 विकेट के नुकसान पर हो गया था और वेस्ट इंडीज 82 रन आगे थी। इसके साथ ही टी ब्रेक ले लिया गया। इस सत्र में कुल 6 विकेट गिरे। सिराज ने शतकवीर होप को चलता किया और उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शिकंजा कस लिया, लेकिन अंतिम विकेट के लिए ग्रीव्स और सील्स की जोड़ी ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की और आधा घंटा सत्र बढ़ाए जाने के बावजूद नाबाद ही पवेलियन लौटे हैं। दिन के खेल में 29 ओवर बाकी थे और भारत को अंतिम विकेट लेने के बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरना था। तीसरे सत्र में हम प्रवेश कर रहे थे और उम्मीद थी कि यह सत्र इस मैच और सीरीज का अंतिम सत्र साबित होगा, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। वरना किसने सोचा था कि यह मैच चौथे दिन के अंतिम सत्र तक भी पहुंचेगा। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने आराम से खेल को आगे बढ़ाया और सिंगल डबल ले रहे थे। फिर 118.2 गेंद पर बुमराह को सील्स ने 4 रन मारे। ऑफ स्टंप की लाइन में बैक ऑन ऑफ लेंथ गेंद को सील्स ने डीप स्क्वायर लेग की दिशा में पुल कर दिया और चौका बटोर लिया। लेकिन इसी ओवर में बुमराह ने अपने इस मौके का बदला लिया। 118 ओवर की 5वीं गेंद पर सील्स को मिडिल और वुडलैंड की गेंद डाली, जिस पर सील्स ने छक्का मारने के चक्कर में ड्रिप स्क्वायर लेग की और हवा में शॉट मारा। गेंद लंबे समय तक हवा में रही, लेकिन सुंदर ने उन्हें कैच आउट कर लिया। आखिरकार भारत को यह आखिरी विकेट मिला। भारत को अब लक्ष्य मिला 121 रन का। जेडन सील्स 32 रन बनाकर आखिरी विकेट के रूप में आउट हुए। भारत की ओर से कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने 3-3 विकेट लिए, जबकि सिराज को 2 विकेट मिले। जडेजा और सुंदर ने 1-1 विकेट लिया। आखिरी विकेट के लिए वेस्टइंडीज ने 79 रन और जोड़े और अंतिम जोड़ी ने 22 से ज्यादा ओवरों तक मिलकर बल्लेबाजी की। वेस्टइंडीज की इस फाइट बैक की शुरुआत कल कैंपबेल और होप ने कर दी थी और आज भी दोनों बल्लेबाजों ने बढ़िया शुरुआत की।
कैंपबेल और होप दोनों ने शतक जड़ा और चेज ने भी होप का बढ़िया साथ दिया। हालांकि बीच में वेस्टइंडीज की पारी लड़खड़ाई, लेकिन अंतिम विकेट के लिए ग्रीव्स और सील्स ने वेस्टइंडीज के संघर्ष को और आगे बढ़ाया और फॉलो ऑन खेलने के बाद भारत जैसी टीम को उसके घर में 121 रनों का लक्ष्य देना नैतिक जीत से भी कहीं अधिक है। यह एक पारी और यह एक मैच वेस्टइंडीज के टेस्ट क्रिकेट को नई रफ्तार देने के लिए कैटलिस्ट की भूमिका भी अदा कर सकता है। दोस्तों, चौथे दिन के अंत में ग्रीव्स और सील्स की 69 रनों की शानदार साझेदारी ने वेस्ट इंडीज को 390 रनों तक पहुंचाया, जिससे भारत को 121 रनों का लक्ष्य मिला। यह लक्ष्य भले ही छोटा लग रहा था, लेकिन वेस्ट इंडीज के स्पिनरों ने पिच पर मिल रहे टर्न और उछाल का पूरा फायदा उठाकर भारतीय बल्लेबाजों को सतर्क रहने पर मजबूर कर दिया। भारत की पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने की। जायसवाल ने आते ही अपने आक्रामक इरादे जाहिर कर दिए। जेडन सील्स के पहले ओवर की ऑफ स्टंप के बाहर की फुलर गेंद को उन्होंने डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर शानदार ड्राइव करते हुए चौका जड़ा। अगली ही गेंद पर जायसवाल ने फाइन लेग की ओर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले के पास से निकली और कॉट बिहाइंड की जोरदार अपील हुई। सील्स को लगा कि गेंद बल्ले से नहीं लगी, लेकिन विकेटकीपर इमलाच ने अपील पर जोर दिया। टीवी अंपायर ने कई एंगल से रिप्ले देखा और पाया कि गेंद पहले जमीन पर लगी थी। अल्ट्रा एज पर भी बल्ले का कोई संपर्क नहीं दिखा और जायसवाल को नॉट आउट करार दिया गया। अगली गेंद पर जायसवाल ने आत्मविश्वास के साथ स्लिप और गली के बीच से गेंद को गाइड करते हुए एक और चौका बटोरा। पहले ओवर के बाद भारत ने बिना किसी नुकसान के 8 रन बना लिए थे। दूसरे ओवर में जोमेल वॉरिकन गेंदबाजी के लिए आए। केएल राहुल ने मिडिल स्टंप की फुलर गेंद को लॉन्ग ऑफ की ओर ड्राइव करते हुए 1 रन लिया। ओवर की तीसरी गेंद पर जायसवाल ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर स्टेप आउट किया, लेकिन गेंद को घसीटते हुए लॉन्ग ऑन पर तैनात एंडरसन फिलिप के हाथों में दे बैठे। भारत को पहला झटका लगा और जायसवाल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऐसा लग रहा था कि मैच आज ही खत्म हो सकता है, लेकिन फिर क्रीज पर आए साई सुदर्शन। वॉरिकन ने टाइट लाइन और लेंथ रखी और सुदर्शन ने बैकफुट पर रहकर गेंद को सावधानी से डिफेंड किया। दूसरे ओवर के बाद भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 9 रन था। तीसरे ओवर में सील्स ने मिडिल और लेग पर गुड लेंथ गेंद डाली, जिसे राहुल ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके पैड पर लगी। राहुल को दर्द हुआ और फिजियो को मैदान पर बुलाया गया। अगली गेंद पर राहुल ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर फ्लिक शॉट खेलकर चौका जड़ा। तीसरे ओवर के बाद भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 13 रन बना लिए थे। चौथे ओवर में वॉरिकन की ऑफ स्टंप की फुलर गेंद पर सुदर्शन ने स्वीप शॉट खेला और डीप मिड विकेट की ओर 1 रन लिया। अगली गेंद पर राहुल ने पॉइंट की ओर ड्राइव करते हुए 1 रन बटोरा। इस ओवर के बाद भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 15 रन हो गया। पांचवें ओवर में सील्स की शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद पर सुदर्शन ने डीप पॉइंट की ओर 1 रन लिया। राहुल ने मिड विकेट की ओर फ्लिक शॉट खेलकर एक और रन जोड़ा। पांचवें ओवर के बाद भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 17 रन बना लिए थे। छठे ओवर में वॉरिकन की ऑफ स्टंप के बाहर की फुलर गेंद पर सुदर्शन ने डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर ड्राइव करते हुए शानदार चौका जड़ा। बाकी गेंदों को उन्होंने सावधानी से खेला और कोई जोखिम नहीं लिया। सातवें ओवर में खारी पियरे गेंदबाजी के लिए आए। राहुल ने पहली गेंद पर लॉन्ग ऑफ की ओर ड्राइव करते हुए 1 रन लिया। सुदर्शन ने दूसरी गेंद पर मिडिल स्टंप की फुलर गेंद को मिड विकेट की ओर खेला, लेकिन रन नहीं लिया। इस बीच एक गलतफहमी में सुदर्शन रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन राहुल ने उन्हें समय रहते वापस भेज दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर सुदर्शन ने फाइन लेग की ओर फाइन शॉट खेलकर एक और चौका जड़ा। सातवें ओवर के बाद भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 26 रन बना लिए थे। आठवें ओवर में वॉरिकन ने बेहद टाइट गेंदबाजी की। राहुल ने ऑफ स्टंप की शॉर्ट ऑफ फुलर गेंद को ऑफ साइड में डिफेंड किया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने बैकफुट से ऑफ साइड में खेलकर 1 रन लिया। इस ओवर के बाद भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 27 रन था। 9वें ओवर में पियरे की ऑफ स्टंप के बाहर की लेंथ गेंद पर राहुल ने बैकफुट से डीप कवर की ओर 1 रन लिया। सुदर्शन ने ऑफ स्टंप की फुलर गेंद को लॉन्ग ऑफ की ओर ड्राइव करते हुए चौका जड़ा। पियरे की अगली गुड लेंथ गेंद ने टर्न और उछाल के साथ राहुल को बीट कर दिया। 10वें ओवर में वॉरिकन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मेडन ओवर डाला, जिसमें कोई रन नहीं बना। 11वें ओवर में पियरे की मिडिल और लेग की बैक ऑफ लेंथ गेंद पर सुदर्शन ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर 1 रन लिया। राहुल ने स्क्वायर लेग की ओर खेलकर 1 रन बटोरा। इस ओवर के बाद भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 36 रन हो गया। 12वें ओवर में वॉरिकन की गेंद पर सुदर्शन ने फाइन लेग की ओर 1 रन लिया, जबकि राहुल ने कवर की ओर ड्राइव करते हुए 1 रन जोड़ा। 12वें ओवर के बाद भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 39 रन बना लिए थे।
13वें ओवर में पियरे की फुलर गेंद पर सुदर्शन ने लॉन्ग ऑन की ओर 1 रन लिया। राहुल ने लेग साइड में खेलकर 1 रन बटोरा। इस ओवर के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 41 रन था। 14वें ओवर में वॉरिकन की ऑफ स्टंप की फुलर गेंद पर राहुल ने थर्ड मैन की ओर बाहरी किनारे से 2 रन लिए। सुदर्शन ने अगली गेंद पर 1 रन लिया। इस ओवर के बाद भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 45 रन बना लिए थे। 15वें ओवर में पियरे की मिडिल और लेग की गुड लेंथ गेंद पर सुदर्शन ने डीप मिड विकेट की ओर 1 रन लिया। राहुल ने डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर ड्राइव करते हुए 1 रन जोड़ा। इस ओवर के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 47 रन था। 16वें ओवर में रोस्टन चेज गेंदबाजी के लिए आए। सुदर्शन ने ऑफ स्टंप की फुल टॉस गेंद को लॉन्ग ऑफ की ओर प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़ा और इसके साथ ही भारत ने 50 रन पूरे कर लिए। अगली गेंद पर ऑफ स्टंप की गुड लेंथ गेंद को सुदर्शन ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बाहरी किनारा लिया और स्लिप्स के बीच से निकलकर 4 रन दे गई। बाकी गेंदों को सुदर्शन ने सावधानी से डिफेंड किया। इस ओवर के बाद भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 55 रन बना लिए थे। 17वें ओवर में पियरे की फुलर गेंद पर राहुल ने डीप मिड विकेट की ओर ड्राइव करते हुए 2 रन लिए। अगली गेंद पर उन्होंने स्पिन के खिलाफ डीप मिड विकेट में शानदार चौका जड़ा और इस चौके के साथ राहुल और सुदर्शन की अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हुई। इस ओवर के बाद भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 61 रन बना लिए थे। 18वें ओवर में चेज की गेंद पर सुदर्शन ने मिडिल स्टंप की लेंथ गेंद को बैकफुट से लॉन्ग लेग की ओर खेलकर 2 रन ली। बाकी गेंदों को उन्होंने लेग साइड और ऑफ साइड में सावधानी से डिफेंड किया। इसी के साथ चौथे दिन का खेल समाप्त हो गया। दोस्तों, चौथे दिन के अंत तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 61 रन बना लिए थे। केएल राहुल 25 रन, 54 गेंद, 2 चौके और साई सुदर्शन 22 रन, 41 गेंद, 5 चौके पर नाबाद रहे। जोमेल वॉरिकन ने 7 ओवर में एक मेडन के साथ 15 रन देकर 1 विकेट लिया। खारी पियरे ने 6 ओवर में 24 रन दिए और रोस्टन चेज ने 2 ओवर में 10 रन दिए। 121 रनों के लक्ष्य में अब सिर्फ 60 रन बाकी हैं। फ्लडलाइट्स ऑन हो चुकी हैं और वेस्ट इंडीज के स्पिनर पिच पर टर्न और उछाल का फायदा उठा रहे हैं। भारत मजबूत स्थिति में है और ऐसा लगता है कि 5वें दिन का पहला सत्र इस टेस्ट और सीरीज का आखिरी सत्र होगा। भारत की बल्लेबाजी को देखते हुए यह एक संतुलित प्रदर्शन था। यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत में आक्रामक रवैया दिखाया, लेकिन जल्दी आउट हो गए। दूसरी ओर केएल राहुल और साई सुदर्शन ने सावधानी और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाया। राहुल ने मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखा और सुदर्शन ने अपने शॉट्स के साथ आत्मविश्वास दिखाया। वेस्ट इंडीज के स्पिनरों, खासकर वॉरिकन और पियरे ने पिच का अच्छा इस्तेमाल किया और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने से रोका। फिर भी भारत ने 18 ओवर में 63 रन बनाकर मजबूत स्थिति हासिल कर ली। यह प्रदर्शन दर्शाता है कि भारतीय बल्लेबाजों ने दबाव में अच्छा संतुलन बनाए रखा, लेकिन शुरुआती झटके से बचने के लिए और सतर्कता की जरूरत थी। अब इस प्रदर्शन को और विस्तार से देखें। यशस्वी जायसवाल की शुरुआत आक्रामक थी और उनके पहले ओवर में 2 चौके दर्शाते हैं कि वह गेंदबाजों पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनकी जल्दबाजी ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया और वॉरिकन की चतुर गेंदबाजी ने उन्हें पवेलियन भेजा। यह एक सबक था कि छोटे लक्ष्य का पीछा करते समय भी धैर्य जरूरी है। दूसरी ओर केएल राहुल ने अनुभव का परिचय देते हुए पारी को संभाला। उनकी तकनीक और शांतचित्त रवैया पिच के टर्न और उछाल के खिलाफ कारगर रहा। सुदर्शन ने भी अपनी पहली बड़ी परीक्षा में प्रभावित किया। उनके स्वीप शॉट और ड्राइव्स ने दिखाया कि वह स्पिन के खिलाफ आत्मविश्वास से खेल सकते हैं। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी पूरी की, जो भारत की जीत की नींव बन गई। वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी की बात करें तो वॉरिकन सबसे प्रभावशाली रहे। उनका मिडन ओवर और जायसवाल का विकेट दर्शाता है कि वह पिच का सही इस्तेमाल कर रहे थे। पियरे ने भी टर्न और उछाल के साथ भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया, लेकिन उनकी लेंथ में थोड़ी असंगति थी, जिसका फायदा राहुल और सुदर्शन ने उठाया। स्पिनरों ने कमान संभाली। रोस्टन चेज का आना देर से हुआ, लेकिन उनकी गेंदों में भी टर्न था, जिसने सुदर्शन को कुछ मौकों पर परेशान किया। पिच की स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट था कि टर्न और उछाल बल्लेबाजों के लिए चुनौती थी। फिर भी भारत ने इसे अच्छी तरह से संभाला। राहुल और सुदर्शन की साझेदारी ने न केवल स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया, बल्कि टीम का मनोबल भी बढ़ाया। 121 रनों का लक्ष्य छोटा था, लेकिन स्पिनरों के सामने इसे हासिल करना आसान नहीं था। भारत ने दिन के अंत तक 63 रन पीछे रहते हुए भी मजबूत स्थिति बनाए रखी। यह प्रदर्शन दर्शाता है कि भारतीय बल्लेबाजों ने दबाव को अच्छी तरह से संभाला और रणनीतिक रूप से खेल को आगे बढ़ाया।
हालांकि जायसवाल का जल्दी आउट होना और कुछ मौकों पर रन लेने में गलतफहमी ने थोड़ी कमी दिखाई। अगर भारत ने शुरुआत में और सावधानी बरती होती तो यह प्रदर्शन और बेहतर हो सकता था। फिर भी 18 ओवर में 61 रन बनाना, वह भी सिर्फ एक विकेट खोकर, एक मजबूत और संतुलित प्रदर्शन है। आप इस बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।